हेलो बच्चों, आप सबका आपके अपने चैनल गोविंद मैथ लेक्चर्स में एक बार फिर से स्वागत है। तो प्रिय विद्यार्थियों, आज की इस क्लास में हम कक्षा 6 और 7 अंग्रेजी विषय की वर्कबुक 2023-24 के वर्कशीट नंबर 41, 42 और 43 को सॉल्व करना सीखेंगे। बच्चों, आपके अंग्रेजी विषय की वर्कबुक के वर्कशीट नंबर 1 से लेकर 40 तक सभी को मैंने बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उनकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। साथ ही साथ आपकी गणित और हिंदी विषय की वर्कबुक की क्लासेस भी चल रही है। वो सब क्लासेस आप चैनल की प्लेलिस्ट पर जाकर आराम से देख सकते हो। तो बच्चों, चलिए क्लास शुरू करते हैं। वर्कशीट नंबर 41, लिसन्स टू इंस्ट्रक्शंस एंड रेस्पॉन्स एप्रोप्रिएटली। यानी कि जो भी आपको इंस्ट्रक्शंस यानी निर्देश दिए जा रहे हैं, उनको क्या करना है, अच्छे से सुनना है। ठीक है, और फिर क्या देना है, उचित तरीके से जवाब देना है। ठीक है, रेस्पॉन्स का मतलब क्या होता है, जवाब देना। एप्रोप्रिएटली का मतलब क्या होता है, उचित रूप से या सही तरीके से। तो आपको पहले जो भी निर्देश दिए जाते हैं उनको अच्छे से सुनना है और उसके बाद आपको उचित तरीके से उसका जवाब देना है। देखो बच्चों, पहला प्रश्न है, योर टीचर विल रीड द फॉलोइंग कमांड्स। आपके अध्यापक इन आदेशों को पढ़कर सुनाएंगे। स्पीक देम अलाउड, जोर से इन्हें बोलिए। एंड राइट इन करेक्ट बॉक्सेस, और उन्हें उचित स्थान पर आपको लिखना है। एड मोर फ्रॉम योर साइड, साथ ही साथ आप अपनी तरफ से भी कुछ वाक्य लिख सकते हैं। तो देखो बच्चों, स्पीक व्हेन दे आर यूज्ड, आपको ये जब इस्तेमाल हो रहे हैं उस समय बोलना है। जैसे पहला वाक्य है, फॉर्म अ सर्कल, एक गोल घेरा बनाओ। ठीक है, दूसरा है सीट इन लाइन, लाइन के अंदर बैठ जाओ। तीसरा है ओपन योर बुक, अपनी किताबें खोलो। चौथा, वॉश द प्लेट्स प्रॉपरली, अपनी जो डिश है, जो प्लेट है, उसको अच्छे से धो। फोल्ड योर हैंड्स, अपने हाथों को बांध लो, या मतलब ऐसे हाथ बांध के बैठ जाते हैं ना, वो वाला। क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ करो। प्लीज बी सीटेड, कृपया करके सब बैठ जाओ। डू नॉट वेस्ट फूड, डू नॉट वेस्ट फूड, कृपया खाने को आप बर्बाद वेस्ट मत करो। स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद कर दो। वेट फॉर योर टर्न, टर्न का मतलब होता है बारी, अपनी बारी का इंतजार करो। ठीक है, ये टोटल 10 वाक्य दिए गए हैं। अब जब हम क्लासरूम के अंदर होंगे तब कौन से वाक्य इस्तेमाल लिए जाएंगे, जब हम प्रार्थना सभा में होंगे तब कौन से, और जब हम दोपहर का खाना खा रहे होंगे उस समय कौन से वाक्य काम में ले जाने हैं, वो आपको लिखना है। तो बच्चों, सबसे पहले बात करते हैं कि जब आप कक्षा में होते हैं उस समय आपको कौन से वाक्य क्या करना है, कौन से वाक्यों या कौन सी बातों का पालन करना है। तो बच्चों, जब आप क्लास में होंगे तो सबसे पहला वाक्य होगा कि सिट इन लाइन, लाइन से पहले बैठ जाओ कक्षा में। सिट इन लाइन। दूसरा क्या वाक्य हो सकता है बच्चों, जब आप कक्षा में बैठते हो तो ओपन योर बुक। ठीक है, अपनी पुस्तक खोलो। ओपन योर बुक। तीसरा क्या वाक्य हो सकता है बच्चों कक्षा में बैठते समय, वो हो सकता है क्लीन द बोर्ड, बोर्ड को साफ करो। क्लीन द बोर्ड। चौथा वाक्य क्या हो सकता है बच्चों कक्षा के दौरान, वो हो सकता है प्लीज बी सीटेड, कृपया करके सब बैठ जाओ। प्लीज बी सीटेड। ठीक है, अगला वाक्य क्या हो सकता है बच्चों, स्टॉप राइटिंग, लिखना बंद करो। स्टॉप राइटिंग। अगला वाक्य क्या हो सकता है, वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करो। वेट फॉर योर टर्न। ठीक है, अगला क्या हो सकता है बच्चों, अ, हो सकता है फॉर्म अ सर्कल, एक गोल घेरा बनाओ। फॉर्म अ सर्कल। ये कुछ वाक्य है जो कक्षा के अंदर इस्तेमाल किए जा सकते हैं। अब बच्चों, ड्यूरिंग असेंबली मतलब प्रार्थना सभा के दौरान, असेंबली का मतलब क्या है, सभा। तो हम कह सकते हैं कि प्रार्थना सभा के दौरान कौन से वाक्यों का इस्तेमाल किया जा सकता है। पहला किया जा सकता है कि सीट इन लाइन, एक लाइन के अंदर बैठो। सीट इन लाइन। दूसरा क्या हो सकता है, फोल्ड योर हैंड्स। ठीक है, अपने हाथों को क्या करो, फोल्ड करो। फोल्ड योर हैंड्स। अगला क्या हो सकता है कक्षा प्रार्थना सभा के दौरान, फॉर्म अ सर्कल, एक गोल घेरा बनाओ। जब कक्षा, हो सकता है प्रार्थना में कुछ गतिविधि हो रही हो तो उसके लिए आपको गोल घेरा बनाने को कहा जा सकता है। अब ड्यूरिंग मिड डे मील, यानी जब दोपहर के समय आप भोजन करते हैं उस समय, ठीक है, आपको कौन से वाक्य कहे जा सकते हैं अध्यापक के द्वारा। पहला कहा जा सकता है सीट इन लाइन,
सभी लाइन से बैठो, सीट इन लाइन। दूसरा क्या कह सकते हैं अध्यापक कि वॉश द प्लेट प्रॉपरली, कि जो प्लेटें हैं खाने की उनको अच्छे से धोना है, ठीक है, वॉश द प्लेट्स प्रॉपरली। अगला बच्चों क्या हो सकता है, वो हो सकता है डू नॉट वेस्ट फूड, खाना वेस्ट मत करो, डू नॉट वेस्ट फूड। अगला बच्चों क्या हो सकता है, खाना खाते समय वेट फॉर योर टर्न, अपनी बारी का इंतजार करो, वेट फॉर योर टर्न। ये कुछ वाक्य है जो खाना खाते समय अध्यापक के द्वारा आदेश के रूप में कहे जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं बच्चों, आगे बात कर रहे हैं आपके वर्कशीट नंबर 42 की। यहाँ पर बच्चों में क्या करना है, बच्चों 42 के अंदर आपको लिसन्स टू डिक्टेशन एंड राइट्स शॉर्ट सेंटेंसेस, यानी कि यहाँ पर जो आपके सामने अलग अलग तरह के आदेश दिए जाते हैं, ठीक है, उनको आपको अच्छे से सुनना है और फिर छोटे छोटे वाक्यों का निर्माण करना है। देखो बच्चों, लिसन टू योर टीचर डिक्टेट्स वर्ड्स एंड सेंटेंसेस अबाउट नो बैग डे एंड राइट इन द गिवन स्पेस, यानी आपके अध्यापक के द्वारा नो बैग डे की थीम पर जो शब्द आपको बताए जाते हैं, ठीक है, उनको क्या करना है बच्चों, आपको उनको खाली जगह के अंदर लिखना है। पहले आपको शब्द लिखने हैं और उसके बाद उन शब्दों पर आधारित वाक्य का निर्माण करना है। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम नो बैग से संबंधित क्या लिखते हैं, कुछ शब्द लिखते हैं। तो सम वर्ड्स अबाउट द थीम ऑफ नो बैग डे। तो बच्चों नो बैग डे की क्या होता है, हम तो लिख सकते हैं रिड्यूस। और क्या हो सकता है बच्चों, रिड्यूस का मतलब होता है कम करना या घटाना, यानी बस्ते के भार को कम किया है। गेम्स का मतलब खेल, ठीक है, ग्राउंड का मतलब खेल का मैदान। बर्डन, बर्डन का मतलब क्या होता है बोझ। फिर म्यूजिक, म्यूजिक का मतलब क्या होता है संगीत। फिर इंटरेस्टिंग यानी आनंददायक, इंटरेस्टिंग। और क्या हो सकता है, नो बुक्स, नो बैग डे के दिन बुक्स नहीं लाई जाती, नो बुक्स। फिर क्या हो सकता है, डांसिंग, उस दिन डांस का भी कार्यक्रम किया जाता है, ठीक है। इंजॉय, इंजॉय मतलब आनंद। अगला क्या लिख सकते हैं, प्ले। फिर क्या लिख सकते हैं, एक्टिविटीज। और क्या लिख सकते हैं, क्लीनिनेस, क्लीनिनेस यानी कि साफ सफाई। ये कुछ शब्द है जो नो बैग डे से संबंधित है। अब बच्चों में क्या करना है, नो बैग डे की थीम पर कुछ वाक्य लिखने हैं। तो बच्चे मैंने यहाँ पर पहले से वाक्य लिख रखे हैं, मैं आपको समझाता हूँ। तो बच्चों, नो बैग डे रेफर्स टू द प्रैक्टिस ऑफ अलाउिंग द चिल्ड्रन हु स्टडी एट स्कूल टू नॉट ब्रिंग देयर स्कूल बैग ऑन फिक्स्ड डे ऑफ अ वीक एंड टू हैव देम स्पेंड देयर टाइम इन गेम्स, डांस एंड अदर एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज। यानी नो बैग डे क्या करता है, एक ऐसे दिन को दर्शाता है जिस दिन विद्यालय के अंदर बच्चों के द्वारा वो पढ़ाई करने तो आते हैं, लेकिन उस दिन साथ में बैग नहीं लाया जाता है और बच्चे अपनी पढ़ाई का जो समय है वो विभिन्न प्रकार के खेल में, डांस में या अलग अलग तरह की गतिविधियों के अंदर क्या करते हैं, व्यतीत करते हैं। और ऐसा इसलिए शुरू किया गया है ताकि बच्चे पढ़ाई के साथ साथ दूसरे गतिविधियों में भी रुचि ले और उनका पढ़ाई के प्रति आनंद बना रहे, वो केवल और केवल किताबी पढ़ाई से बोर न हो। तो ये बच्चों है नो बैग डे की थीम। आगे बच्चों एडवांटेज, इसके फायदे क्या है, बच्चों फायदा क्या है, द चाइल्ड इज अलाउड टू बी फ्री ऑफ स्ट्रेच एट लीस्ट वन अ वीक, यानी कि इसका पहला फायदा है कि जो विद्यार्थी है वो सप्ताह में कम से कम एक दिन जो आपका तनाव है, जो पढ़ने का तनाव है, किताबों का तनाव है, उस तनाव से क्या हो सके, फ्री हो सके। दूसरा क्या है लाभ या फायदा, हेल्प द चाइल्ड टू रिलैक्स एंड प्ले, ये क्या करता है, बच्चों को रिलैक्स होने और खेलने की आजादी देता है। एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कैन बी कल्टिवेटेड, इस दिन अन्य जो गतिविधियां हैं पढ़ाई के अलावा, खेलना कूदना नाचना गाना साफ सफाई, ये सारी गतिविधियां संपादित हो सकती है, जिससे बच्चों में विद्यालय के प्रति क्या होता है, रुझान बढ़ता है और वो विद्यालय आने को उत्सुक रहते हैं। अगला, बेटर टीचर स्टूडेंट रिलेशनशिप एंड स्टूडेंट स्टूडेंट रिलेशनशिप कुड बी अचीव्ड, इसके जरिए अध्यापक और बच्चों के बीच में बढ़िया रिश्ता बनता है, साथ ही साथ अलग अलग कक्षाओं के विद्यार्थियों के बीच में क्या बनता है, बेहतर रिलेशनशिप यानी रिश्ता बनता है और वो एक दूसरे से अच्छे से मित्रवत व्यवहार करते हैं, नए नए मित्र बनाते हैं, अलग अलग कक्षाओं के साथ उन्हें खेलने कूदने नाचने का मौका मिलता है।
इसलिए उन्हें विद्यालय के प्रति बहुत ज्यादा क्या होने लगता है, धीरे धीरे लगाव होने लगता है। अब इसका डिसएडवांटेज यानी नुकसान क्या है? डिसएडवांटेज का मतलब क्या होता है? नुकसान। तो द चिल्ड्रन में डेवलप डिसलाइक फॉर बुक्स। इससे होता क्या है कि जो विद्यार्थी है वो बुक्स को ना पसंद करना लगते हैं धीरे धीरे। जब विद्यालय में इस तरह की गतिविधि होती है तो उनसे जो बच्चे हैं वो किताबों को पढ़ना या उन्हें पसंद करना धीरे धीरे क्या करते हैं, कम करते हैं। और वो इन अलग अलग तरह की जो गतिविधियां है, खेलना कूदना नाचना गाना साफ सफाई, इन पर ज्यादा ध्यान देते हैं, जिनसे उनका किताबों के प्रति जो रुझान है या जो लगाव है वो कम होता है। ये बच्चों इसका नुकसान है। ठीक है, तो इसके लाभ भी है और नुकसान भी है। आगे बच्चों बात करें आपके वर्कशीट नंबर 43 की। यहाँ पर देखो बच्चों, राइट फ्यू सेंटेंसेस अबाउट पर्सनल एक्सपीरियंस एंड इवेंट्स एक्सपीरियंस्ड। यानी आपको अपने व्यक्तिगत अनुभव या फिर आपने कोई भी आपके साथ जो घटना हुई है जहां से आपने अनुभव प्राप्त किया है उस पर क्या लिखने हैं, कुछ वाक्य लिखने हैं। देखो, लुक एट द डिफरेंट थिंग्स, एनिमल्स, बर्ड्स, क्लोथेस इन योर सराउंडिंग एंड राइट देयर नेम्स इन द कॉलम्स गिवन बिलो एज पर देयर कलर। यानी अपने आसपास के वातावरण की अलग अलग चीजों, एनिमल्स यानी जानवरों, पक्षियों, कपड़ों आदि के आपको नाम लिखने हैं उनके कलर के अनुसार। सबसे पहला कलर है ग्रीन। ग्रीन का मतलब क्या होता है बच्चों? हरा कलर। क्या होता है? हरा। अब बच्चों अपने आसपास हरे कलर की वस्तु कौन सी होती है बच्चों? सबसे पहली होती है ग्रास। ग्रास का मतलब घास। फिर बच्चों क्या होते हैं? पेड़ पौधे, ट्रीज। फिर बच्चों क्या होता है? हरा होता है पैरट यानी तोता। और हरा क्या होता है? हरे रंग के ड्रेस होते हैं, कपड़े होते हैं। ठीक है, और क्या होता है? हरे रंग का होता है वाटरमेलन यानी तरबूज। ठीक है, क्या होता है? वाटरमेलन यानी तरबूज। और क्या होता है बच्चों? इसके अलावा हरे रंग का आपको क्या दिखाई देता है? इसके अलावा हरे रंग का बच्चों आपको पीस, मटर। हरे रंग के और क्या दिखते हैं? बीन्स। और हरे रंग की चीज क्या दिखती है बच्चों आपको? हरे रंग की हमें जैसे बुक्स है, बुक्स के जो कवर है वो भी हरे रंग के कभी कभार दिखते हैं। इसके अलावा घर पर हरे रंग की चीज क्या दिखती है बच्चों? इस पर घर इसके अलावा घर पे बच्चों हरे रंग की चीज और भी आप जो कुछ भी आपको लगता है हरे रंग की वो सब आप लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि मैं लिख रहा हूँ इतने लिख सकते हैं, आप 10 15 20 25 जितने भी लिखने हैं आप लिख सकते हो। ठीक है, इसके बाद ब्लू। ब्लू रंग के क्या होते हैं बच्चों? स्काई, आकाश होता है नीले रंग का। ब्लू का मतलब होता है नीला। इसके अलावा बच्चों और क्या होता है? क्लोथ्स, कपड़े होते हैं नीले रंग के। इसके अलावा क्या होती है? बिल्डिंग्स होती है। इसके अलावा क्या होता है? पेन होती है ब्लू रंग की। इसके अलावा क्या होता है? बोतल होती है। इसके अलावा क्या होते हैं? शूज होते हैं। ये आप हरे रंग में भी लिख सकते हो बच्चों। जैसे बोतल है वो भी हरे रंग की होती है जिसका कलर हरा होता है। इसके अलावा आपके जूते हैं ये भी हरे रंग के होते हैं। ठीक है, इसके अलावा आपकी कैप है, टोपी है, वो भी हरे रंग की हो सकती है। इसके अलावा बच्चों क्या हो सकते हैं? सॉक्स हो सकते हैं, मोजे आपके हरे रंग के हो सकते हैं। ये सारी चीजें हैं जो हरे रंग की हो सकती है। फिर बच्चों है आपके पिंक। पिंक रंग की क्या हो सकती है बच्चों? रोज हो सकता है, गुलाब, ड्रेस हो सकता है। पिंक रंग का कलर हो सकता है जो कलर पेंसिल होती है, कलर पेंसिल हो सकती है पिंक रंग की। ठीक है बच्चों, और क्या हो सकता है पिंक रंग का? पिंक रंग की बच्चों आपकी कैप हो सकती है, टोपी हो सकती है। और पिंक रंग का क्या हो सकता है बच्चों? पिंक रंग का फ्लावर फूल हो सकते हैं पिंक रंग के, है ना। आगे बच्चों रेड। रेड मतलब लाल। पिंक का मतलब क्या होता है बच्चों? गुलाबी। ठीक है, और रेड का मतलब क्या होता है? लाल। बच्चों लाल रंग की चीज क्या होती है आपके आसपास देखी होगी आपने? लाल रंग की जैसे बच्चों लाल रंग का शर्ट होता है, प्लम होता है। इसके अलावा क्या होता है? लेटर बॉक्स होता है। इसके अलावा लाल रंग के क्या होते हैं? शूज होते हैं। लाल रंग की टोपी होती है। लाल रंग की इंक होती है। ठीक है, फिर सूर्य भी लाल रंग का होता है जब शाम के समय और सुबह के समय। इसके अलावा लाल रंग के फ्लावर होते हैं। इसके अलावा लाल रंग के क्या होते हैं? टोमेटो होते हैं। इसके अलावा क्या होते हैं? गाजर होते हैं। ठीक है, तो बहुत सारी चीजें हैं जो बच्चों लाल रंग की होती है। ठीक है, आगे बच्चों येलो। येलो मतलब पीला।
पीले रंग के बच्चों क्या होते हैं? कपड़े होते हैं, क्लोथ्स। ठीक है। फिर कलर पेंसिल होती है पीले रंग की, कलर पेंसिल होती है पीले रंग की। इसके अलावा क्या होता है? पका हुआ मैंगो होता है पीले रंग का, बनाना होता है, केला होता है पीले रंग का। और क्या होता है बच्चों? आपका ऑरेंज होता है, संतरा पीले रंग का होता है। इसके अलावा पीले रंग का क्या होता है बच्चों? पीले रंग के बच्चों आपके शूज हो सकते हैं, आपकी कैप हो सकती है। और पीले रंग का बच्चों क्या हो सकता है? आपकी चेयर का कलर पीला हो सकता है। ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो पीले रंग की हो सकती है। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने इतने ही बताए हैं, इसके अलावा भी आप बहुत सारी चीजें लिख सकते हैं। तो इस तरह बच्चों हमने आपकी वर्कबुक कि वर्कशीट नंबर 41, 42 और 43 तीनों को बहुत अच्छे से सॉल्व करा दिया है। उम्मीद करता हूं सभी प्रश्नों के उत्तर आपको अच्छे समझ में आए होंगे। तो क्लास देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। यदि आपको मेरी क्लास और मेहनत पसंद आई है तो बच्चों लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।